ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। बाबा कहे, वास्तव में ये गीत इस समय बहुत एक्यूरेट है। नैनहीन माना ईश्वर को पहचानने की यथार्थ बुद्धि नहीं, इसीलिए नैनहीन कहा। ये दो नैन तो है, परंतु मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु देवी देवताओं की या परमात्मा की बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। शिव शक्तियों की भी इतनी महिमा करते हैं, परंतु वो शिव शक्तियां कौन थी, कब आई, कुछ भी नहीं जानते। और इसीलिए भक्ति मार्ग में गौमुख का एक यादगार बनाते हैं। एक गौ के मुख से गंगा निकली और लोग समझते हैं कि उस अमृत का पान करने से हम पावन बन जाएंगे। वास्तव में बाबा कहे, ये इस समय का यादगार है जो बाप आकर माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं और उनके मुख कमल से जो ज्ञान गंगा बहती है, उस ज्ञान गंगा का श्रवण जो करता है वो पतित से पावन बन जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे, श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी परमात्मा की श्रीमत से ही इतने श्रेष्ठ बने हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसीलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसीलिए यादगार बने हुए हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नैनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। ये प्रभु जी याद करते हैं किसको? याद करते हैं अपने बाप को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहां भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। अच्छा, शिव के बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते।
तो न शिव की बायोग्राफी को जानते, न लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते, न दिलवाड़ा में आदि देव या जगदम्बा के विषय में कुछ जानते हैं। कुछ नहीं जानते, सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। जगदम्बा के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, क्योंकि गौमुख जहां बना है वशिष्ठ का आश्रम है वहां, और 700 सीढ़ी नीचे उतरकर जाना पड़ता है। और सीढ़ी भी एक जैसी नहीं, पत्थरों की सीढ़ी है। 700 सीढ़ी नीचे उतरना और 700 सीढ़ी चढ़ना, इंसान थक जाए तो बाबा कहे कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहां क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है, कंटिन्यू वहां धारा बहती रहती है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि यह कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूछते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, नयनहीन यानी बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सीजरे का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर है लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम, और जहां से हम आत्माएं पाठ बजाने आती है उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रियां यहां मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। कर्मेंद्रिय के द्वारा ही कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहेंगे। तो यह भी जो मंदिर आदि है उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है। शिव शंकर का भी बाबा भेद समझाते हैं। परमात्मा एक है, यह पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए। जो बाप स्वर्ग का रचता है, मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है। यहां सभी दुखी है, ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला कौन? एक ही परम पिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है, जो स्वयंवर बाद
लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। गृहस्थ धर्म के बदले आज गृहस्थ अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो। अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसे बनना है, बाबा कहे, फिर अगर तुमको मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती है। जितनी भी देवियां हैं, ये सभी भारत माता शक्ति अवतार शिव बाबा को अपना बाप मानती है, इसीलिए तो उनको शिव शक्ति कहते हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर क्या किया? भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, तुम शक्तियां हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसीलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। बाबा कहे, यह राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाच, इस पाठशाला में भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो क्या होगा? सिर्फ बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूं। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है।
परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। तुम जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हैं। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। श्रीमत का बल भी चाहिए तो पवित्रता का बल भी चाहिए। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। इतनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हैं। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे यह सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहां तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। बाबा कहे पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है। ऐसे ये 84 जन्म का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा का, मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, हर एक को 3 बाप का परिचय दे। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुष हूं, नारी हूं, ये स्थूल के परिचय में नहीं, लेकिन मैं आत्मा पुरुषोत्तम हूं। इस स्मृति में सदा रहो
तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। आज का स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है। बाबा ने मातेश्वरी जी की भी याद प्यार दिया हम सबको। उनके अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। दुनिया में बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है, अर्थात चतुर्युगी के अंतिम समय पर, और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धा है। हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना है। हाँ, 7 बातें मम्मा ने बताई, सभी बातें परमात्मा के विषय को लेकर के मम्मा कहे बुद्धि में रखना है। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। फिर दूसरी पॉइंट मम्मा ने ली है बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार इस पर चलता है। यह तो हम जानते हैं
एक खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। बदनसीब मनुष्य खुद अपने कर्मों से बनता है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों को अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते हैं कि रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.